धनबाद गोविंदपुर स्थित ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद छात्रों को एक जिम्मेदार और बेहतर नागरिक बनाना था। इस सामुदायिक पुलिस परामर्श सह जनरल काउंसलिंग कार्यक्रम में धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उनके साथ डीएसपी ट्रैफिक अरविंद कुमार सिंह, आईएसएम आईआईटी के प्रोफेसर प्रमोद कुमार पाठक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। एसएसपी प्रभात कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों द्वारा स्मार्टफोन और वाहन का इस्तेमाल जहर के समान है। उन्होंने चेतावनी दी कि इनका गलत इस्तेमाल भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर आने वाले शिक्षक और यहाँ पर आने वाले किसी भी रूप में जो इस स्कूल से जुड़े हुए हैं, वो सब एटलीस्ट ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनने का परिचायक बनेंगे और ये जरूर हर पल मन में सोचेंगे कि हमसे जो रिक्वायर्ड है हम वो बढ़िया से करें। मुझे अभी पढ़ना है तो मैं बढ़िया से पढ़ूंगा, मुझे पढ़ाना है तो मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा और इसी से मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों की लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी और हमारा देश भी ऐसे ही आगे जाएगा। थैंक यू सो मच। डीएसपी ट्रैफिक अरविंद कुमार सिंह ने भी छात्रों को जीवन की चुनौतियों का सामना करने और नियमों का पालन करने के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई। सड़क दुर्घटना में 326 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2024 में ये संख्या हमारे और आपके सहयोग से 222 पे ये आ गया। आप आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे या अगल बगल के एक्सीडेंट को देखते होंगे, तो हम लोग ये प्रयास करें कि ये जो दुर्घटना की संख्या है या मरने वालों की संख्या है सड़क दुर्घटना में, ये हम कम करें। प्रयास करना चाहिए हम लोग को। ये अभी केवल एक डाटा है और आपको लगता होगा डाटा, लेकिन आप इस संवेदनशील छोटे बच्चे भी ये समझेंगे जो आसपास में कहीं दुर्घटना देखे होंगे कि जिस घर से कोई किसी आदमी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो कितना मेजर समस्या होता है उसके जीवन में, उसके परिवार वालों में। अभी हमारी उतनी समझ नहीं है। जब हम गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, बाइक चलाना शुरू करते हैं, विदाउट हेलमेट चला रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं और दुर्घटना होती है। दुर्घटना में कई कारण, दुर्घटना में कई स्टेजेज है। कुछ दुर्घटना तो मेजर होता है जिसमें लोगों की जान चली जाती है, कुछ में अपंगता आ जाती है या कुछ लोग बच भी जाते हैं, फॉर्चुनेटली बच भी जाते हैं। तो ट्रैफिक में एक मेजर यही ये है कि हम लोगों को कैसे हाउ टू सेव द लाइफ फ्रॉम रोड एक्सीडेंट, और उसके लिए बहुत सारे ट्रैफिक रूल्स हैं। कोई बच्चा बता सकता है कोई एक ट्रैफिक रूल को कि क्या ट्रैफिक नियम, क्या ट्रैफिक में क्या चीज करना चाहिए? कोई बच्चा पीछे से, कोई हेलमेट पहन के चलाना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो छोटे बच्चे हैं जो गाड़ियां नहीं चलाते हैं, वो भी अपने गार्जियन को, जब आपके पेरेंट्स लेके आपको चलें तो विदाउट हेलमेट चलें। तो आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर प्रमोद कुमार पाठक ने छात्रों को सलाह दी कि वे स्मार्टफोन का उपयोग कम करें और अपना समय पुस्तकालयों में बिताएं ताकि वे किताबों से ज्ञान प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि ये उनके समय का बेहतर सदुपयोग होगा। स्कूल के निदेशक डॉक्टर एस खालिद ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पुलिस और समाज के करीब लाना है। उन्होंने कहा कि स्कूल का लक्ष्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि छात्रों को जीवन के हर पहलू से परिचित कराना है। छात्रों ने इस अवसर पर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और अतिथियों का स्वागत पौधे और स्मृति चिन्ह देकर किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान और पौधारोपण के साथ हुआ, जिसने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। ये कार्यक्रम छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक अनुभव साबित हुआ। ग्लोबल स्कूल ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। एकेडमिक पैरामीटर्स में ये अच्छा तो कर ही रहे हैं कि लास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंसेस हैं उसमें 98% मार्क्स, 95% मार्क्स, 96%, 93%, इस तरह से करके डिफरेंट एग्जामिनेशंस में उनके मार्क्स अच्छे आते रहे हैं। उसके अलावा एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी बोलेंगे कि IIT ISM में साइंस एग्जीबिशन में सभी CBSE स्कूल्स, बड़े बड़े जो नामी गिरामी स्कूल्स हैं, ICSE के स्कूल हैं या गवर्नमेंट के भी कुछ अच्छे स्कूल्स हैं, वो सब लोग वहाँ पे थे। मोर देन 50 स्कूल्स IIT ISM में थे। वहाँ पर जाके सीरियस साइंस एग्जीबिशन के अंदर में फर्स्ट पोजीशन आना, ये एक बड़ा अचीवमेंट था। तो हम लोग हमेशा ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब जैसे गेम्स था, अभी इंटर स्कूल एक मैच हो रहा था क्रिकेट का, तो वहाँ पर हमारे बच्चे का फर्स्ट पोजीशन आया, तो वो विनर हुए।
अभी फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा था, लास्ट ईयर फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ, तो उनका सेमीफाइनल में या फाइनल में पहुंचना ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है। तो हर तरह का जूडो कराटे है या क्विज़ कंपटीशन है, तो डिफरेंट कंपटीशन से भेजने के लिए हम लोग बच्चा को प्रोत्साहन करते हैं और उनको भेजते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं प्रॉपर्ली, और इस तरह से परफॉर्मेंस अच्छा उनका दिखता है। आज तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने कुछ जैसे एसएसपी साहब थे, वो चीफ गेस्ट थे, आईसीएम के प्रमोद पाठक जी जो मैनेजमेंट के HOD थे, उनको बुलाया था बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग के पर्पज़ से। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर हैं CMPF में, वो UPSC एलाइड सर्विस से हैं, तो उनको बुलाया गया। और जिला परिषद के मेंबर सोरावन साई जी थे, वो हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, लोकल लीडरशिप है उनको बुलाया था, और सब लोगों ने अच्छे से अपनी बात को रखा, और बच्चों का काफ़ी उत्साह देखा गया, और बच्चों के अंदर नई ऊर्जा आएगी और उनको जीवन में अच्छा करने का एक सर एजुकेशन के साथ साथ आज की डेट में स्किल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एजुकेशन बहुत हद तक जो है आपके दैनिक लाइफ में काम नहीं आता है। उसके लिए आपका स्कूल का क्या मतलब? देखिए, दोनों चीज़ है। स्किल कैसे आएगा? स्किल के लिए जो उनको ये स्कूल है ना, तो स्कूल में +2 तक जो पढ़ाई होती है उसमें उनको वो इतना तैयार कर दिया जाता है कि वो कल को एक बेटर स्किल हासिल कर सके। मान लीजिए उनको कल कंप्यूटर सिखाना है, तो कंप्यूटर सिखाने के लिए उनको अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी, उनको मैथ की ज़रूरत पड़ेगी, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, तो वो चीज़ तो आप स्कूल के अंदर डेवलप करेंगे। तो कल को जब उनको कोई स्किल आप सिखाएंगे तो स्किल सीख पाएंगे। अब ड्राइंग टीचर होते हैं, वो भी एक बड़ा स्किल है। अगर उनको ड्राइंग हम अच्छा नहीं सिखाया, कल को उसने अगर ड्राफ्टमैनशिप का कोर्स किया या ITI का कुछ कोर्स किया, तो ITI में भी ड्राइंग करना पड़ता है, तो वो कब सीखेगा? वो यहाँ से सीख के जाएगा। एक अच्छा अगर आर्टिस्ट वो बनेगा तो जाके उन चीज़ों को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। कल कोई मेडिकल कॉलेज में जाएगा तो उसको ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी, इंजीनियरिंग में जाएगा तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर एक सब्जेक्ट का स्कूल के जीवन में इम्पॉर्टेंस है, और वो इम्पॉर्टेंस हम लोग उसको अटैच करने की कोशिश करते हैं, और उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट पूरा पारंगत हो जाए। नाम परिचय सर? डॉक्टर खालिद, एजुकेशन के क्षेत्र में काम करना पैशन है, इसलिए झारखंड का पहला टीचर एजुकेशन कॉलेज लेकर टीचर स्टडी कॉलेज मेरा ब्रेन चाइल्ड था, और आज आप लोग देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उतनी परेशानियों को से गुजरते हुए इंस्टीट्यूशन एक एस्टैब्लिश हुआ, BEd, DLEd, M.Ed 3 तरह के डिफरेंट कोर्सेज हुए, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एजुकेशन को, चूँकि प्राइमरी लेवल से एजुकेशन बेटर करना था, फिर ग्लोबल स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। और टू आवर इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ द फर्स्ट एंड ओनली स्कूल सो फार जिसको डायरेक्ट +2 का एफिलिएशन ग्रांट हुआ, दैट 2 फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स ऑल एक साथ। हम लोग जानकारी दूसरा स्कूल ऐसा नहीं, तो ये अपने आप में एक बड़ा एक टेस्टिमनी है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए कि उसको CBSE ने इस रूप में समझा कि उसको एक साथ ये ग्रांट किया। अप्लाई तो और भी लोग करते हैं डायरेक्ट +2 के लिए, लेकिन उनको नहीं मिला। तो कुछ ना कुछ खास बात है। आप देख सकते हैं कि लैब कितना डेवलप्ड है हमारा, कोई भी लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, सारा लैब्स जो है वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड लैब। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत इससे अच्छा नहीं हो सकता है, अच्छा तो बहुत कुछ हो सकता है, और अच्छा करने की हम लोग कोशिश करेंगे, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। आप अगर बहुत सारी जगहों पर देखेंगे तो उस मुकाबले आपको समझ में आएगा कि कैसा। फॉर एग्जांपल, अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो वहाँ पर जो भी केमिकल्स हैं वो मर्क कंपनी का है। कोई भी केमिकल उठा के आप देखिए, वो मर्क कंपनी का है। तो दिस शोज़ कि हम लोग क्वालिटी मेंटेन किया लैब के अंदर भी, कि जब बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो किसी तरह का डेविएशन मैंने उनको नहीं हो फाइनल रिजल्ट में। तो रिज़ल्ट जो थ्योरेटिकली जो रिज़ल्ट वो जान लें, जो उसको प्रैक्टिकली करें, तो वही है। हो सकता है कि दूसरे कंपनी का केमिकल अगर अच्छी क्वालिटी का केमिकल नहीं यूज़ करेंगे तो हो सकता है कुछ एरर्स आ जाए उसमें। एक कार्यक्रम चल रही है पुलिस की पाठशाला, उसमें हम लोग ट्रैफिक से संबंधित, साइबर क्राइम से संबंधित, जनरल लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, कानून का कैसे अनुपालन करना है, कानून का अनुपालन नहीं करने से क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को ले करके हम लोग स्कूल में हम लोग हर एक स्कूल में जाते हैं। धनबाद के लगभग अभी तक जो मोस्टली इम्पोर्टेंट 10-12 स्कूल है वहाँ चले गए हैं, आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इसका 2 मकसद है बेसिकली, कि पुलिस का वन ऑफ द कोर ड्यूटीज़ इज़ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। तो उसके तहत भी ये काम पुलिस का है कि जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी कानून की जानकारी दे, ताकि वो किसी बहकावे में आकर के या किसी अन्य कारणों से गैर कानूनी काम नहीं करे या मुख्य धारा से भटक नहीं जाएं।
और साथ ही बच्चे ही देश का भविष्य होता है। आप भी जानते हैं, हम लोग भी सब जानते हैं। तो उनको अगर सही बातें बताई जाए कि कैसे हम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है, कानून का अनुपालन करना है, जिससे वो देश का सेवा कर सकते हैं। और बच्चे भी काफ़ी इच्छुक होते हैं ये जानने के लिए कि भविष्य में कैसे वो अच्छे से पढ़े ताकि उनको नौकरी मिले। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों को देख करके सिविल सर्विसेज पास करना चाहते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के धनबाद पुलिस लगातार हर एक स्कूल में जाती रहती है और इसका फ़ायदा भी बहुत हो रहा है और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड फील करते हैं। ऑफ कोर्स जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उनको लेकर के लगातार हम लोग बताते रहते हैं। जो स्कूल में बच्चे हैं मोस्टली 18 वर्ष से कम की उम्र में लोग आते हैं, बट यहाँ भी बाइक से और स्कूटी से आते हैं विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, तो उसके बारे में बताते हैं। मोस्टली स्कूल में बच्चे लोग स्मार्टफोन लेकर के आते हैं, तो स्मार्टफोन की क्या उससे डिमेरिट है, उसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में बताया जाता है ताकि हमारे कोई भी बच्चे या उनके पेरेंट्स साइबर फ्रॉड का शिकार नहीं हो या फिर दुर्घटनाएं कम हो। ट्रैफिक के नियमों का लोग पालन करेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। ये सब चीज़ों को लेकर के लोगों से डिस्कस किया जाता है। थैंक यू।